बीते दिन झारखंड में बीजेपी के बागी नेता सरयू राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में सरयू राय को शामिल किया है। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जो है कुछ दिनों पहले से ही लगातार झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के दावेदारी कर रही है। बिहार सरकार के कई मंत्री, जेडीयू कोटे के कई मंत्री ने दावेदारी कर दी है कि झारखंड में हम 10 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सरयू राय, जो कि बीजेपी के बागी नेता थे, उनको अपने पार्टी में शामिल कराकर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं जेडीयू को, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सरयू राय, इनका नाम जब भी अगर हम लेते हैं तो बीजेपी का नाम सामने आता है, क्योंकि बीजेपी के नेता रहे हैं, बाद में बागी हुए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में शामिल लेकर क्या बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सरयू राय आज झारखंड के नेता हैं। अब वो अभी जैसा आपने उनका परिचय दिया कि बीजेपी के नेता थे, बागी हो गए, वो बिहार के ही नेता थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। अब वो झारखंड की राजनीति करते हैं। एक जैसे नीतीश कुमार को बिहार के राजनीतिज्ञों में चाणक्य का एक की छवि है ना, ठीक उसी तरह से सरयू राय की वहाँ झारखंड की राजनीति में वही छवि है। अब इस बार वो नीतीश कुमार से उनकी पुरानी दोस्ती है। बीजेपी में तब भी थे, तब भी नीतीश कुमार से उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। सरकार में रहते वो उनकी सिफारिश पर कई नियुक्तियां हुई मेरी जानकारी में। तो सरयू राय से वे रिश्ता। अब देखिए, झारखंड में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ आप कहेंगे कि बीजेपी की भी प्रतिष्ठा इस बार के चुनाव में वहाँ दाव पर लगी है। दाव पर इसे लगी है कि पिछली बार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, बहुत करारी हार हुई थी। मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और सीट जो हारे थे, किससे हारे थे? ये सरयू राय ही थे। सरयू राय से उनकी सरकार में रहते वो मंत्री थे, रघुवर दास की ही सरकार में नहीं पट रही थी। कई मुद्दे पर मतभेद था, सरकार में भ्रष्टाचार है, ये बात खुली तौर पर सरयू राय इस चीज़ को उठा रहे थे। एक छवि हो गई थी रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में कि वहाँ करप्शन का भी वनडे मैच हो रहा है। तो कुल मिला जुला करके ऐसी छवि बनी। सरयू राय वहाँ जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दो कंस्टिट्यूंसी है, तो टिकट नहीं मिला। इसी लड़ाई में सरयू राय को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, तो वो रघुवर दास के ही कंस्टिट्यूंसी से वो चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी, लड़े भी। और मेरी पूरी जानकारी है कि अच्छी खासी संख्या में झारखंड के भी जो रघुवर दास से खुश नहीं थे, उनके कामकाज से, उनकी कार्यशैली से, तो बीजेपी के बहुत सारे लोगों का अंदरूनी सपोर्ट मिला। बिहार से भी, मैं तो उन दिनों बहुत करीब से सब देख रहा था, तो बिहार से भी लोग तन मन धन से, जिसको आप कहते हैं, सपोर्ट दिया था। सरयू राय राजपूत जाति से आते हैं, चुनाव जीते और रघुवर दास चुनाव हार गए। तो इससे और किसी बीजेपी के लिए झटका क्या बड़ा हो सकता था? आज रघुवर दास अब वो वहाँ की सक्रिय राजनीति से बाहर अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अब सवाल है कि ये चुनाव हो रहा है तो वहाँ उनकी वो सीट है जो जमशेदपुर थी, उससे कौन लड़ेगा? तो रघुवर दास के जोड़ का तो कोई वहाँ चेहरा भी नहीं है। तो ये बीजेपी की बात हुई। अब जदयू में सरयू राय भी को भी जरूरत थी। उस चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते, इसके बाद उन्होंने भारतीय जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बनाई। अब वो अभी कल ही दिल्ली में, पहले वो नीतीश कुमार से यहाँ मिले थे, उन्होंने ये संकेत भी दे दिया था कि वो जदयू से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब वो खुद ही भी जदयू में शामिल हो गए हैं। कल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा के सामने वो सब शामिल हो गए हैं। तो अब एक तो पहला सवाल है कि उनकी पार्टी का क्या होगा। नेचुरल है कि नेता ही ये पार्टी का अध्यक्ष संरक्षक की शामिल हो जदयू में आ गया, उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा। लेकिन अब सवाल वही कह रहे हैं कि एक सवाल है कि अब वहाँ जिस सीट से वो रघुवर दास की सीट थी, जिससे वो जमशेदपुर की जिस सीट से सरयू राय सिटिंग एमपी हैं, स्वाभाविक रूप से जदयू दावेदारी करेगा सरयू राय के लिए। और अभी जो बिहार की राजनीति में जो जदयू की भूमिका जितना महत्वपूर्ण हो गई है कि अभी तो वो केंद्र में नरेंद्र मोदी के पीएम के मेकर है ना जदयू। 12 सीटें जो जीती है यहाँ और टीडीपी, तो उसका भी रंग आप राजनीति देख रहे हैं सर। तो सरयू राय को एक होगा कि वो उसी सीट से लड़ना
पसंद करेंगे, जो स्वाभाविक उनकी दावेदारी बनती है। तो जदयू को भी झारखंड में एक चेहरे की ज़रूरत थी। देखिए वहाँ खीरू महतो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं राज्यसभा से, बिहार से ही उनको बनाया नीतीश कुमार ने वहाँ की राजनीति को साधने के लिए। तो एक चेहरे की ज़रूरत है और इस चुनाव में जो होगा उसमें कम से कम 12 सीट जदयू लड़ना चाहता है। उन्हीं सीटों की पर दावेदारी उसकी है जहाँ बीजेपी कमज़ोर है, बीजेपी पिछले चुनाव में नहीं लड़ेगी। तो खीरू महतो ने जो बातें कही है उसका है कि भाई हम एनडीए फोल्ड में रहकर ही, एनडीए से बाहर नहीं लड़ेंगे, एनडीए फोल्ड में रहकर ही, और फिर हम अपनी भी स्थिति मजबूत करेंगे और एनडीए को ताकत देंगे, बीजेपी को भी वहाँ। अब वहाँ देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, तो वहाँ भी एक तो मजबूत गठबंधन हो गया, तभी तो वहाँ शिबू सोरेन की राजनीति और हेमंत सोरेन वहाँ हालांकि असेंबली में बड़ा क्लोज फाइट होती है। तो कुल मिला जुलाकर ये जदयू जदयू ये कह सकते हैं कि सरयू राय को शामिल कराकर बीजेपी पर सीटों का दबाव बना रही है। हाँ, सीट पर दबाव बनाएगी। वो सीट भी जो एक उनके मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की सीट थी, वो सीट सरयू राय जब जीत गए निर्दलीय, तो आज जदयू में शामिल हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के मुख्यमंत्री वाली सीट भी नीतीश कुमार ले लेंगे झारखंड में? लेंगे नहीं, अब तो वो सीट तो हार चुके हैं। अब तो सरयू राय आज की तारीख में सिटिंग विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, तो लेंगे ही। मुझे लगता है कि दावेदारी में भी दम दिखता है। और फिर वहाँ एक सरयू राय के आने से एक नया सामाजिक समीकरण, जो मैंने आपसे बताया कास्ट कॉम्बिनेशन का, वो पूरा धनबाद, बोकारो 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब उस सीट पर वहाँ भी खीरू महतो के सुपुत्र एक जगह से लड़ने की बात होगी। तो कुल मिला जुला कर एक निश्चित रूप से जदयू को बल मिलेगा। सरयू राय इस बाले में आए हैं, तो वो मैंने आपसे जैसा कहा कि जदयू को भी वहाँ एक चेहरे की तलाश थी, तो सरयू राय के रूप में मिल गया। नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाना साध दिया है। तो अपनी भी पार्टी की स्थिति मजबूत करेंगे और बीजेपी पर एक दबाव होगा। अब वहाँ 12 सीट की दावेदारी की तो बात मैंने अभी कह दी है। कुछ इसी फोल्ड में रह करके अब वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे अकेले भी वो बीजेपी से अलग, बीजेपी जब बहुत चलती थी ना, तो वहाँ कोई सीट देने को तैयार नहीं हुई थी। इस बार तो मजबूरी है ना, चलती में भले देने को तैयार नहीं, अब तो जदयू की बीजेपी के लिए भी मजबूरी है। अब बिहार में यदि नीतीश कुमार को सीट देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो कुल मिला जुलाकर सरयू राय का आना एक खुद जदयू के लिए भी वो कहीं ना कहीं वो बलवर्धक साबित होंगे। कहीं ना कहीं झारखंड में भी बैकफुट पर बीजेपी जो है जदयू के सामने जाती दिख जाएगी। तो बैकफुट 1-2 सीट, तालमेल तो देखिए, तालमेल तो अकेले बीजेपी सभी सीट लड़ती नहीं, वो 82 सीटें हैं, वहाँ भी है ना, सुदेश महतो इनके साथ हैं। तो गठबंधन की तो राजनीति वहाँ भी हो रही है। सत्ता में भी ये लोग थे, तो अभी तो गठबंधन की राजनीति आज मजबूरी हो गई है। आप देखते नहीं हैं बिहार में भी 243 सीट हैं, कभी नीतीश कुमार या लालू यादव कभी सभी 243 सीट के लड़ते हैं। यहाँ भी गठबंधन तो मजबूरी हो गई। और ये गठबंधन तो अभी जदयू और बीजेपी की जो दोस्ती है, जो बिहार अभी डबल इंजन की सरकार यहाँ बनी है, तो फिर वहाँ इन दोनों की कोशिश होगी कि भाई वहाँ हम जो महागठबंधन है, जो इंडिया मोर्चा है, उसको हटाया जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए, हेमंत सोरेन के लिए एक चुनौती साबित हो। तो सरयू राय अब इधर आ गए हैं, तो वो बीजेपी के लिए भी, चलिए, तो बीजेपी के लिए भी फायदेमंद तो जरूर साबित होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं सरयू राय को अपने पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी के सामने झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के दावा किया है। और साथ ही साथ जो बातचीत में बातें निकलकर सामने आई कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की सीट भी अब जेडीयू के पाले में ही वहां पर रहती दिखेगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।